तो एक बार पॉज करके क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है ना। तो ये कहता है कि ये हमने निकाले, एलसीएम निकाले, लिख लिया। तो 9 दिन काम पूरा चलता है और ये काम छोड़कर चला जाता है। तो पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। 9 दिन चला है तो बी ने तो काम छोड़ा नहीं, बी ने काम छोड़ा नहीं, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। यानी कि 9 दिन काम किया है, 2 के हिसाब से कितना यूनिट कर लेगा, 18 यूनिट। अब पूरा काम कितना था, 30 था। 18 बी ने कर दिया, 30 में से 18 कर दिया, बच गया कितना, 12। अब इसको किसने किया होगा, इसको ए ने किया होगा। यानी कि इफिशियंसी कितनी, ए की 3 है, तो 3 चौक 12, यानी 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा, 4 दिन बाद। उत्तर। ऐसे क्वेश्चनों में ए ऐसे कैसे उतारते हैं और बी ऐसे कैसे, एज इट इज है ना। 10 दिन में ए करता है, बी 12 दिन में करता है। और इनका एल्शियम लेते हैं, 60 आ गया। और ये इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि एक दिन में ए 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करें, यानी कि 3 दिन बाद ये काम को छोड़ देता है। तो 3 दिन में कितना कर लेगा, ये 3 दिन में कर लेगा, 3 से गुणा करा देंगे ए की इफिशियंसी को, यानी कि 18 कर लेगा। 18 कर लेगा, टोटल काम कितना है, 60। 60 में से 18 घटा देंगे, 42 बच जाएगा। अब ये कौन करेगा, ये तो नहीं करेगा, कौन करेगा, बी करेगा। बी यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। तो 5 का भाग 42 में दे देंगे, तो 5 घंटा 40, 2/5 ये उत्तर आ जाएंगे। यानी कुल समय 8 से ही 2/5 दिन में हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ेगा और करिएगा। मैंने ये इफिशियंसी निकाल ली है, 6, 5, 4 है ना। और यहाँ पर तीनों काम करते हैं, यानी कि ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो 2 दिन बाद जाता है, तो 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 15 है। 15 से गुणा कराएंगे, 30 आ जाएगा। और फिर क्या है, ए चला गया। अब बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, बी प्लस सी की इफिशियंसी 9 है ना। तो 9 है तो 18 यूनिट, यानी कि 30 और 18 काम हो चुका है। यानी कि इस हिसाब से 48 काम हो चुका है। टोटल काम कितना था, टोटल 60 था। 60 में से 48 तो 12 बच गया। बी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2/5। और 2 दिन यहाँ काम हो चुका, 2 दिन यहाँ हो चुका है। यानी कि 4 इसमें जोड़ देंगे, 4 2 6, 6 सही 2/5 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। 2 दिन पहले छोड़ दिया, हम भी छोड़ देते हैं बी, ए और बी को, और सी को पकड़ लेते हैं। तो सी 2 दिन में कितना काम कर लेता है, लास्ट 2 दिन में कितना करता है, तो 2, यानी कि इफिशियंसी कितने, सी की 4 है, तो 8 यूनिट काम कर लेगा। 60 में से 8 यूनिट कर लेगा, तो 52 बच गया। अब 52 किसने किया होगा, 52 तीनों ने किया होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों, यानी कि 2 दिन पहले ही तो छोड़ा था, तो तीनों ने किया होगा 52 काम। तो 6 और 5 11, यानी कि 15 का भाग दे देंगे इसमें। तो कितना आ जाएगा, 15 3 45 और 7/15। और 2 दिन पहले इन्होंने छोड़ दिया, तो पूरा काम कितना हुआ, 5 से ही 7/15 दिन में पूरा काम होगा। 5 से ही 7/15 दिन में पूरा काम होगा। अगर सेकंड मेथड से कर तो 11 यूनिट दोनों की एफिशिएंसी 2 से गुणा करा देंगे, 22 आ जाएगा। और 60 में जोड़ देंगे 22 को, तो 82 हो जाएगा। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15। ये तीनों का काम हो जाएगा, तो 15 का भाग देंगे, 15 5 75, 7/15 आंसर आ जाएगा। सिंपल ऐसे क्वेश्चनों में 12 और 20 का एलसीएम ले लिया करो, और बटे में जो है ना उसको गुणा कर दे। 20 दिया 60, यानी कि 3 बार भाग है ना, 3 से इसको गुणा करा दो तो 9 आ जाएगा। ए 3 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है, और सी 7 दिन काम करता है। तो ए और बी ने 3 दिन तो काम किया ना, ए और बी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। तो 3 दिन काम करवा देते हैं। और इनकी इफिशियंसी कितनी है, ए प्लस बी की, इसकी 5 है ना। तो ये कितना काम कर देंगे, 15 कर देंगे। अब 3 दिन बी कर चुका है, तो बी प्लस सी से काम करवा देते हैं। यानी कि कितने, 3 दिन तो पहले कर चुका है, 1 दिन बचा इसका, 1 दिन बच गया। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 9 है। ये दोनों कितना काम कर चुके हैं, ए प्लस बी, और बी प्लस सी कितना, 15 और 9 24 काम कर चुके हैं। 24 काम कर चुके हैं, तो 60 में से 24 काम हो गया, बच गया कितना, आप बोलोगे 36 बच गया। कितना बच गया, 36। 15 9 24, 60 में से 24 कैंसिल किया तो 36 बच गया। अब 36 को कौन करेगा, 6 दिन काम करता है। 1 दिन पहले लगा चुका था, ये 6 दिन काम करता है। 1 दिन तो यहाँ पर लगा दिया इसने, सी ने, तो 6 दिन काम करता है। तो 36 काम करने में, यानी कि 36 काम करेगा, 36 यूनिट काम करेगा 6 दिन में। तो 1 दिन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी उसकी, 6 6 36 कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट उसकी इफिशियंसी आ जाएगी। इफिशियंसी कितनी आएगी, 6 यूनिट। बी प्लस सी की 9 है और सी की 6 है, तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। ए प्लस बी की 5 है, तो बी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ए की 2 आ जाएगी, और सी की 6 ही है अपने पास। अब तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, ये करेगा
यानी कि एफिशिएंसी का भाग देंगे टोटल वर्क में, ये 30 दिन में, ये करेगा 20 दिन में, ये करेगा 10 दिन में। तो ए बी सी 30, 20 और 10 दिन में काम कर। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने ये निकाल लिए हैं साइड यूनिट टोटल काम है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि हर जगह 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। तो मैं ये लिख देता हूँ। तो इनकी इफिशियंसी कितनी है? 6, 5, 11, 8, 3, 14 इफिशियंसी है। 2 का भाग देंगे 14 में तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 6। ए प्लस बी की कितनी है? 6 है। ए प्लस बी की 6 है और बी प्लस सी की 5 है। देखो a प्लस बी प्लस सी है अपने पास, यहाँ पर a प्लस बी की 6 है, इसकी 6 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी 7 है और प्लस b की एफिशिएंसी 6 है, तो c की एफिशिएंसी 1 आएगी। b प्लस सी की 5 है तो c की 1 है, तो b की आ जाएगी कितनी? b की आ जाएगी 4, यानी कि 1 इधर आ जाएगा तो 4 आ जाएगी। a प्लस बी की 6 है, b की 4 है, तो a की कितनी आ जाएगी? 2। ए बी सी की इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क अपने पास 60 है, तो इसमें भाग देंगे 30 दिन। 30 दिन में ए करेगा, 15 दिन में बी करेगा और 1 का भाग देंगे 60 दिन में सी करेगा। क्वेश्चन इस प्रकार होगा ये। प्लीज दोस्तों क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, रोक के वीडियो को। तो ये हमने निकाल लिया कि 4 और 6 आवर्स में जल सकते हैं, तो ये 3 यूनिट इसकी इफिशियंसी, 2 यूनिट इसकी इफिशियंसी है ना। तो 12 मीटर हमने ऊंचाई मान ली, यानी कि दोनों की ऊंचाई समान है, तो 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। पहली जलती है कुछ समय में 3 इसकी रफ्तार है, तो 30 समय मान लेते हैं, इतना जल जाएगी है ना। दूसरी 12 में से वही 2T इतना जल जाएगी और रेशियो बच जाता है 2:3। इसको यहाँ पर गुणा कराएंगे, इसको यहाँ पर गुणा कराएंगे तो आएगा 36 माइनस 9T बराबर 24 माइनस 4T, और ये घटाएंगे काटेंगे तो 5T बराबर बच जाएगा अपने पास 12, और T की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5 दूनी 10, 2/5, यानी कि इतने घंटे बाद रेशियो 2:3 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन किया। इसका मतलब ए ने 5 दिन किया तो बी ने भी 5 दिन किया, तो ए प्लस बी हम मान लेते हैं 5 दिन काम करते हैं। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी? 4 है, तो 4 से गुणा कराएंगे, कितना आ गया? 20 यूनिट काम एक कर चुके हैं ना। अब बी प्लस सी की बात करें, बी अब 5 दिन यहाँ कर चुका है, सी के साथ करेगा, अब 7 दिन काम करता है तो 2 दिन और काम करवा लेते हैं है ना सी के साथ। अब सी के साथ बी प्लस सी यानी कि इनकी इफिशियंसी है 3, तो 6 यूनिट ये काम करवा लिया। 20 और 6 हो गए अपने पास कितने? 26। 48 में से 26 कैंसिल किया तो 22 बचेंगे। कितने बचेंगे? 22। तो अब कितना दिन बचेगा इसका? सी का 2 यहाँ लगा दिया इसने, 13 दिन काम करता है तो 2 यहाँ दिन लगा दिए, तो 11 इंटू एक्स बराबर, यानी कि 22 काम करने को, 22 काम को ये 11 दिन में करता है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। इफिशियंसी कितनी आएगी इसकी? 2 आएगी। हमने सी की इफिशियंसी 2 निकाल ली, तो अब टोटल वर्क अपने पास 48 है, इफिशियंसी का भाग दे देंगे तो कुल कितने दिन में सी अकेला काम कर देगा? 24 दिन में इस काम को कर देगा। 2 आदमी ए और बी मान लिए 15 और ये 20 घंटे में काम करता है और 60 यूनिट पूरा काम आ गया, और 4 यूनिट इसकी ए की इफिशियंसी है, बी की 3 यूनिट है, और दोनों मिलकर काम करते तो दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं और 280 यूनिट प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो दोनों मिलकर करते हैं, तो यानी कि 60 यूनिट काम को दोनों मिलकर करते हैं तो 12 घंटे में कर देते हैं, तो 5 यूनिट इनकी इफिशियंसी आ गई। अलग अलग करते हैं तो 4 और 3 7 यूनिट इनकी इफिशियंसी है। दोनों में गैप कितने का है? 2 यूनिट का, और ये कितने को बता रहा है? 280 ईंटों को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 140, तो 60 से गुणा करवा देंगे, 140 को 60 यूनिट से गुणा करवा देंगे तो कितना आया? 8400 अपना उत्तर आ जाएगा, यानी ईंटों की संख्या कितनी है? 8400। इस क्वेश्चन में करते क्या है कि ए का काम 2 दिन पहले छोड़ता है, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए का 2 दिन, ए यानी कि 6 के हिसाब से करेगा तो 12 कर देगा, और बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? बी 5 के हिसाब से यानी कि 15 कर देगा। 15 और 12 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसको किस में जोड़ देंगे? 60 में जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना? 87 हो जाएगा। ये तीनों का आखिरी दिन तक काम है, तीनों का आखिरी दिन तक काम है। तो 6 5 11 4 15 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 5 75, 15 6 90, यानी कि 15 5 75, और बच गया कितना? 5 7 12, 12/15, यानी कि 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 5 सही 4/5 उत्तर आ जाएगा।
कह रहे दोस्तों इस क्वेश्चन में ए 3 दिन बाद काम छोड़ता है, यानी कि 3 दिन तक तो तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, है ना। तो 6 5 11 4 15, यानी कि 3 से गुणा करवा देंगे 15, 3 को गुणा करवा देंगे 15 से, तो कितना आ जाएगा 45 यूनिट। 60 में से 45 काम कर दिया तो कितना बच गया 15 यूनिट काम बच गया। कितना बच गया 15 यूनिट। और सी 4 दिन पहले छोड़ देता है, 4 दिन पहले 4 से गुणा करवाएंगे, सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 से गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा 16। अब क्या करते हैं 15 काम यहाँ पर शेष बच गया, 16 ये, इसको जोड़ते हम, 15 16 कितना होता है 31 होता है। कितना होता है 31। ये काम ए तो छोड़कर चला गया, ये काम बी और सी का बचा। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और 4 9, तो 9 30 27 और 4/9। और पहले काम कितने दिन हो चुका था 3 दिन हो चुका था। तो टोटल वर्क कितने, टोटल डेज कितने लगे इसमें 6 सही 4/9 डेज इसमें लगे। टोटल काम होने में 6 सही 4/9 दिन का समय लगा। आसानी से पढ़ लेना। ये हमने 60 यूनिट कार्य निकाले टोटल। अब क्या कहता है कि 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि 2 दिन तक तो सबने काम मिलकर किया। 6 5 11 4 15, एक दिन में 15 यूनिट करते हैं तो 2 दिन में कितना कर देंगे 30 यूनिट, यानी कि 60 में से 30 यूनिट हो गए तो बच गया कितना 30 बच गया, है ना। अब 30 बच गया। अब ये कहता है बी एक दिन पहले काम छोड़ देता है, बी की एफिशिएंसी कितनी 5 है, तो 5 से गुणा करा देंगे, 5 से गुणा कर देंगे 5 आ जाएगा, है ना। और इसको क्या करते हैं ये यहाँ पर जोड़ देते हैं, 30 में जोड़ देते हैं, है ना। जो पहले छोड़ता है उसको जोड़ देते हैं। अब ये किसका काम बच गया, ये बी का बच गया। और ये किसने छोड़ा था काम, ए ने छोड़ा था, लेकिन सी ने तो नहीं छोड़ा। सी और बी का काम है ये, सी और बी का काम है, तो सी और बी की एफिशिएंसी 5 और 4 9 है, तो 9 का भाग दे देंगे। 9 30 27, 8/9 दिन में ये काम हो जाएगा। और पहले कितने दिन लग चुके थे 2 दिन पहले, यानी कि 5 सही 8/9 दिन में टोटल काम हो जाएगा। आसानी से पढ़ लेना। ये हमने 60 यूनिट कार्य निकाले टोटल। अब क्या कहता है कि 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि 2 दिन तक तो सबने काम मिलकर किया। 6 5 11 4 15, एक दिन में 15 यूनिट करते हैं तो 2 दिन में कितना कर देंगे 30 यूनिट, यानी कि 60 में से 30 यूनिट हो गए तो बच गया कितना 30 बच गया, है ना। अब 30 बच गया। अब ये कहता है बी एक दिन पहले काम छोड़ देता है, बी की एफिशिएंसी कितनी 5 है, तो 5 से गुणा करा देंगे, 5 से गुणा कर देंगे 5 आ जाएगा, है ना। और इसको क्या करते हैं ये यहाँ पर जोड़ देते हैं, 30 में जोड़ देते हैं, है ना। जो पहले छोड़ता है उसको जोड़ देते हैं। अब ये किसका काम बच गया, ये बी का बच गया। और ये किसने छोड़ा था काम, ए ने छोड़ा था, लेकिन सी ने तो नहीं छोड़ा। सी और बी का काम है ये, सी और बी का काम है, तो सी और बी की एफिशिएंसी 5 और 4 9 है, तो 9 का भाग दे देंगे। 9 30 27, 8/9 दिन में ये काम हो जाएगा। और पहले कितने दिन लग चुके थे 2 दिन पहले, यानी कि 5 सही 8/9 दिन में टोटल काम हो जाएगा। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ए प्लस सी बी, ये है ए प्लस सी की इफिशियंसी बी से दुगनी है, तो दुगनी 2/1 कर दिया, रेशियो लिख दिया। ए प्लस बी की सी से तिगुनी है तो 3/1 कर दिया। तो क्या अलग अलग उसे 2 और 1 3 और 3 और 1 4, क्या इफिशियंसी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर 3 आ रहे हैं, यहाँ पर 4 आ रही है, क्या अलग अलग आ सकती है, नहीं आ सकती। तो यहाँ पर 4 से गुणा करा दो, बराबर करनी है 3 को 4 को बराबर करने के इनका एलसीएम ले लेंगे 3 और 4 का, तो 12 आएगा। तो यहाँ पर 4 से गुणा करा देंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करवा देंगे, ये 8/4 आ गया, 9/3 आ गया, ये 12 आ रही, ये भी 12 है। अब सही है बात, तो 12 इफिशियंसी है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए इफिशियंसी से गुणा करवा देते हैं। तो कितना है 12 36, 360 टोटल वर्क आ गया। अब निकालना क्या है कि ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये की इफिशियंसी कितनी है, ये की देखें तो यहाँ पर सी की, यहाँ पर बी की है 3 और 4 7, और ए की है अपने। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ए प्लस बी किसी काम को सी से, जिसके साथ से जुड़ा हुआ ना उसकी वैल्यू नीचे आती है, यानी कि सी से। तो अब अपने पास सी की वैल्यू कितनी है, 40% का मतलब होता है 2/5, और 60% का मतलब होता है 3/5। जिसके साथ से जुड़ा हुआ उसकी वैल्यू नीचे, ए से तो 5 इसकी, और सी से तो 5 इसकी। ये है समय का रेशियो, ये है समय का रेशियो ना। तो इसका विपरीत हो जाएगा इफिशियंसी का रेशियो, यानी 5/2, और ये हो जाएगा 3/5/3, है ना, विपरीत हो जाएगा। तो 5 और 2 7, इसको गुणा करवा देंगे, ये 7 होता है, और ये 5 और 2 7 होता है ना, और ये होता है 8। तो इनका एलसीएम लेंगे, 7 और 8 का 56 आता है। 56 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 8 से करना पड़ेगा, नीचे भी 8 से, इसको 7 से करना पड़ेगा 56 बनाने के लिए, तो ये हो गया।
तो कितना आ जाएगा ये 8 पंजो 40, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 7 पंजो 35 और 7 या 21, ये आ गया। टोटल ए बी सी का मान अपने पास कितना, ए का मान, बी का मान और सी का मान, ये 56 है। तो ए का मान कितना है, ए का मान आ रहा है 21, बी का मान कितना, बी का मान अभी निकालेंगे, इसका 16 है। 56, 16 और 21 को जोड़ देंगे यानी कि 20 और 16 37 हो गया, 37, 13 6 19 इसका आ जाएगा। तो टोटल वर्ग निकल के आएगा 20 गुणा 56 बटा 19 का भाग दे देंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। और ये 480 इसका टोटल वर्ग आ गया है ना। तो क्या करते हैं, 2m + 8 से लिखते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन लेकर यहाँ पर m बच जाएगा और यहाँ पर 4c बच जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आ गई। इसको यहाँ पुट करते हैं, 3 यहाँ पर कर दिया यानी कि इसकी वैल्यू 3 है और 3w बराबर 5 है। और इसको सोल्व करेंगे तो w बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 2 बचेगा इधर और 2/3, w की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। w की वैल्यू 2/3 आ जाएगी तो m की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। 3w बराबर कितना है, ये 4 है, इसकी वैल्यू 4 है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 इधर जाएगा तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। अब 1 को m की वैल्यू 10 यहाँ पर रख देंगे और w की वैल्यू 2/3 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 40/3 आएगा और 480 में भाग दे देंगे 40/3 का। 40/3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 36 घंटे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि एक आदमी उसके 3 बेटे हैं, है ना। और ये टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम इस प्रकार से, है ना। 72 यूनिट टोटल वर्क आ गया। आदमी जितना समय लेता है उसके बेटे उससे दुगना समय लेते हैं, यानी कि आदमी की भी समय का अनुपात 1 है तो उनके बेटों का 2 है। और समता इसकी विपरीत हो जाती है, समता इसकी 2 हो गई और बेटों की 1 हो गई। 2 बता रहा है 22 को, यानी कि ये 22 यूनिट है, ये देखो, है ना, आदमी की। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 11 आ गई। 2 का भाग दे दे, 11 आ गई। तो a + b + c का मान कितना गया, यानी कि 11 एफिशिएंसी तीनों की है। a की कितनी है, a की 3 है और b की कितनी है, 2 है, यानी कि 5 हो गई। तो c की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और 72 में भाग दे देंगे। इसने पूछा c कितने दिनों में काम करेगा, तो ये करेगा 12 दिन में काम करेगा। आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि a 3 दिन में जितना काम करता है b + c 2 दिन में काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी a/b + c कर देंगे, 2/3 आ जाएगा। b + c की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। 3 है तो कुल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने दिन b + c ने लगाए ना उससे गुणा करवा देंगे एफिशिएंसी को। तो 18 टोटल वर्क आ गया अपने पास। कितना आ गया, 18। a b c इतने दिन में काम, a पूरे दिन काम करता है, b 2 दिन काम करता है और c 3 दिन काम करता है। तो a 5 दिन करेगा, इसकी एफिशिएंसी हमको पता है कितनी है, इसकी 2 है। b है तो b + c में ऐड कर देते हैं, यहाँ पर b + c को लेके आ जाते हैं, c लेके आ गया है, c लेके आएगा। 2 दिन काम कर रहा है b, तो c से और करवा लेते 2 दिन। यहाँ पर b + c की एफिशिएंसी कितनी, b + c की एफिशिएंसी 3 है। कितनी है, 3 है। b + c की एफिशिएंसी 3 है, 2 दिन काम करते हैं। यहाँ पर 5 दूना 10 इनका तो वर्क हो जाएगा, इनका हो जाएगा 6, यानी कि 10 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो टोटल वर्क था 18, उसमें से 16 हो चुका है। अभी 2 बच गया, किसने किया होगा, इसको c ने किया होगा। और यह 3 दिन है तो 1 दिन शेष रह गया था इसका। 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, इसका मतलब है एफिशिएंसी c की 2 आ गई। क्या आ गई, समता आ गई, एफिशिएंसी आ गई 2। तो a की एफिशिएंसी आ गई, b की अभी आई नहीं और c की आ गई, है ना। तो b की निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल है 3 और b की कितनी